पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जादा मैं नाना जी। यार, भारत का ये शक्तिशाली रेलवे प्रोजेक्ट भारत को बना देगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश। और कौन सा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया यार? पता इतने तो नहीं ना। कंप्लीट भी कर चुके हैं तो। ये अब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो भारत को मतलब कि इस दुनिया का सुपर पावर देश बनाएगा, वो भी रेलवे में। हाँ ना। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा बिल्कुल, कि सही भाई बात। साहब ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन सा ऐसा लॉन्च दोबारा हाँ से ना। उन्होंने कर दिया है। तो कौन करते स्टार्ट। क्यों काफी मुकम्मल भी कर चुके हैं। दोस्तों, मालगाड़ी या फ्रेट ट्रेन, ये वो ट्रेन है जो भारत के एक कोने से माल को उठाकर दूसरे कोने तक पहुंचाती है। ये ट्रेन जहां पर माल का प्रोडक्शन होता है, वहां से माल को उठाकर उपभोग केंद्रों तक सीमलेस कनेक्टिविटी देती है। अपने रूट में जिन कॉरिडोर का इस्तेमाल इन ट्रेनों द्वारा किया जाता है, उन्हें हम फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। मान लीजिए यदि किसी बिजनेसमैन को अपना माल प्रोडक्शन सेंटर से भारत के किसी भी शहर में पहुंचाना है, तो वो फ्रेट कॉरिडोर के जरिए अपना माल दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, पहले से मौजूद इन फ्रेट कॉरिडोर के साथ एक दिक्कत ये है कि इन कॉरिडोर पर भारतीय रेलवे की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की रहती है, जिसकी वजह से माल आवाजाही में काफी समय लग जाता है। और यहाँ पर जो फ्रेट ट्रेन है, उनकी लोडिंग क्षमता भी काफी कम है। इसी के चलते भारत सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क शुरू किया जिससे ट्रेन की लोडिंग क्षमता भी बढ़ जाए और जो ट्रेन की स्पीड है वो पहले की अपेक्षा काफी तेज हो सके। तो इसी मिशन को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्लान बनाया। इसका मकसद मौजूदा रेलवे लाइनों पर भीड़ कम करना और माल परिवहन की दक्षता में सुधार करना है। तो आइए जानते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े और सबसे जरूरी रेलवे प्रोजेक्ट यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। कैसे ये कॉरिडोर भारतीय रेलवे को बूस्ट कर रहा है, ये भारत के किन राज्यों में डेवलप किया जा रहा है, इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट किया है, और क्या वाकई ये प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल देगा या नहीं। आज की वीडियो में ये सब हम डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले हमेशा की तरह सभी लोग वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डीएफसी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर भारत को डीएफसी प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है। तो आपको बता दें, भारतीय रेलवे का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो 4 महानगरीय शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ता है, और 2 डायगोनल्स नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली चेन्नई और ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई कोलकाता को मिलाकर इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। यह रूट कुल 10,122 किलोमीटर की लंबाई में भारतीय रेलवे की 55% माल यातायात को ढोते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रूट के साथ दिक्कत ये है कि ये ट्रंक रूट हाईली सैचुरेटेड है, जिसकी लाइन क्षमता उपयोग 115% से 150% के बीच है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि साल 1950 से 51 के दौरान रेलवे की जो माल ढुलाई में हिस्सेदारी 88% थी, वो साल 2021 से 22 में 26% की रह चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन कॉरिडोर के साथ नेशनल हाईवे जिनमें रोड नेटवर्क का 0.5% शामिल है, वो लगभग 40% सड़क माल ढुलाई करते हैं। इसलिए बढ़ती हुई डोमेस्टिक इकोनॉमी, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ इस फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना हुई, जिसे हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो डीएफसी का मतलब एक ऐसा रेल रूट जिसे हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी वाली वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया हो, जिसे खास तौर पर माल और वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया। इसका मकसद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ भारत में फ्रेट ढुलाई सर्विस फास्ट और कुशल हो सके। पर दोस्तों, सवाल ये आता है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई। तो आपको बता दें, साल 2005 से 6 का रेल बजट पेश करते हुए उस समय के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने डीएफसी के निर्माण की ऐतिहासिक अनाउंसमेंट की थी, जबकि प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट अक्टूबर 2007 में रेल मंत्रालय को सौंपी गई थी। इस बीच रेल मंत्रालय ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की और फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना और विकास, वित्तीय संसाधन जुटाना, निर्माण, संचालन और रखरखाव और व्यवसाय विकास करना था। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मकसद
इस फ्रेट कॉरिडोर को जमीन पर उतारना था और इसके लिए यहाँ पर 2 कॉरिडोर प्लान किए गए। इनमें से एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जबकि दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या EDFC एक ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है, और अगर हम इसके रूट की बात करें तो ये कॉरिडोर पंजाब में लुधियाना को उत्तर प्रदेश के मेरठ और खुर्जा होते हुए पश्चिम बंगाल में दानकुनी से जोड़ता है। इस रूट की कुल लंबाई 1875 किलोमीटर की है, जिसमें से वर्तमान में 1337 किलोमीटर लंबा रूट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये रूट लुधियाना जिले के सानेवाल से शुरू होकर बिहार के सोननगर पर एंड होता है, जबकि सोननगर से दानकुनी तक जो बचा हुआ 538 किलोमीटर लंबा रूट है वो अभी कंप्लीट नहीं है और इसे P3 मोड के तहत कंप्लीट किया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, EDFC का 88 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में, 72 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में, 1078 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 239 किलोमीटर बिहार में, 195 किलोमीटर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में 203 किलोमीटर का हिस्सा आता है। EDFC की खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर डबल ट्रैक होंगे जो इलेक्ट्रीफाइड होंगे, लेकिन जगह की कमी के कारण लुधियाना से खुर्जा का सेक्शन सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड होगा। ये फ्रेट कॉरिडोर टोटल 1875 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा और इस कॉरिडोर में 46 किलोमीटर की ब्रांच लाइन है जो EDFC पर खुर्जा को WDFC पर दादरी से जोड़ रही है। वहीं बात करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये 1506 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रेट कॉरिडोर है जो उत्तर प्रदेश में दादरी को नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से कनेक्ट करता है। WDFC का 19 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, 177 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में, 567 किलोमीटर राजस्थान में, 565 किलोमीटर गुजरात में और 178 किलोमीटर महाराष्ट्र में आता है। वर्तमान में WDFC का 1220 किलोमीटर का रूट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये कॉरिडोर 81% कंप्लीट है, जबकि बाकी का कॉरिडोर दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। यदि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की खास बातों पर गौर करें तो ये कॉरिडोर 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड प्रोवाइड करते हैं, जो नियमित रेलवे ट्रैक की तुलना में लगभग 3 गुना है, जिस पर यात्री ट्रेनों को गुजरने के लिए मालगाड़ियों को रोकना या धीमा करना पड़ता है। वर्तमान में EDFC के कई सेक्शन पर 140 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं और ट्रेन नेटवर्क की क्षमता हर दिन 250 ट्रेनों को समायोजित करने की है। चूंकि EDFC सोननगर तक कंप्लीट हो चुका है, तो वर्तमान में इसकी मदद से सोननगर से दिल्ली तक यात्रा का समय 35 से 50 घंटे से घटकर 18 से 20 घंटे का हो चुका है। दोस्तों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत की अपनी हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट को GDP के लगभग 13 से 15% से घटाकर 8% के टारगेट तक लाने में सक्षम करेगा, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप है। इसके अलावा EDFC पर प्रत्येक किलोमीटर लंबी मालगाड़ी औसतन लगभग 72 ट्रकों की जगह लेगी। इससे भारत की भीड़भाड़ वाली सड़कों और राजमार्गों पर भीड़ कम हो जाएगी, जो देश का 60% माल ढुलाई करते हैं। EDFC झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों जैसे कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और नदन कोलफील्ड लिमिटेड को उत्तरी भारत के पावर प्लांटों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियों की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के साथ पावर प्लांटों को कोयले की स्पीडी सप्लाई से ट्रांसपोर्टेशन समय में भारी कटौती हुई है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो चुकी है। दोस्तों, EDFC का जो लुधियाना से सोननगर तक का सेक्शन शुरू हुआ है, उससे न केवल दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर प्रेशर कम हुआ है, बल्कि फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों के तेज और स्मूथली ऑपरेशन में भी मदद मिली है। इसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी आर्थिक विकास में तेजी लाने और इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कॉरिडोर की मदद से उत्तरी और पश्चिमी भीतरी इलाकों को नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए
एक फास्ट ट्रैक लिंक मिल जाता है। और अगर हम इन कॉरिडोर की लागत की बात करें तो EDFC को 51,000 करोड़ की लागत से डेवलप किया गया है, जबकि वेस्टर्न इंडिया के रूट्स और मल्टी मॉडल पार्क, ट्रेन साइडिंग जैसे दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लागत 1,24,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, EDFC और WDFC भारत के पहले दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं और ये दोनों कॉरिडोर कुल मिलाकर 3,381 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं और भारत के 9 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र इन फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर के पार्ट हैं। अगर हम भारत के उन फ्रेट कॉरिडोर की बात करें जो प्रपोज्ड हैं, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ये कॉरिडोर खड़गपुर से शुरू होकर विजयवाड़ा पर एंड होता है और इसकी लंबाई है 1,115 किलोमीटर। दूसरा है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, इस कॉरिडोर की लंबाई है 2,073 किलोमीटर। ये कॉरिडोर पालघर से शुरू होकर दानकुनी तक जाता है। जबकि तीसरा कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2, ये राजगढ़ सबान से अंदल तक 195 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। और लास्ट कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। ये कॉरिडोर विजयवाड़ा से शुरू होकर इटारसी तक जाता है। इसकी लंबाई 975 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, ये है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो भारत में प्रपोज्ड है। वर्तमान में EDFC और WDFC दो फ्रेट कॉरिडोर पर वर्क किया जा रहा है, जहां EDFC का सोननगर से दानकुनी तक का सेक्शन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत कंप्लीट किया जा रहा है, जबकि WDFC के दो सेक्शन सानन से मखारपुरा और न्यू पालीगढ़ से वेतन्ना वाले सेक्शन मार्च महीने में कंप्लीट कर लिए जाएंगे, जबकि वेतन्ना से JNPT वाले सेक्शन को दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान है। और अगर हम इन कॉरिडोर में बनने वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इन कॉरिडोर में 596 मेजर ब्रिज, 4,643 माइनर ब्रिज, 304 रोड ओवर ब्रिज, 557 रोड अंडर ब्रिज और 52 फ्लाईओवर्स का निर्माण किया गया। आपको बता दें, इन कॉरिडोर का निर्माण DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर DFCCIL पहले से ही सैचुरेटेड रोड नेटवर्क को कम करेगा और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट और बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और इस बदलाव से भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इधर हुई वीडियो खत्म भाई। आप अंदाजा लगाओ कि 1,24,000 करोड़ का सिर्फ माल गाड़ियों के लिए ये प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया है, जिसमें स्पीड इनकी डिफरेंट रहेगी। किसी में 60 रहेगी, किसी इधर 70, किधर 100 किलोमीटर। मतलब कोई सोच सकता है कि एक मालगाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर की होगी यार। मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि भाई मालगाड़ी की स्पीड इतनी हो सकती है। मतलब हाँ, एवरेज 15, 20, 25 इतनी रहती है और इंडिया के अंदर भी इतनी ही थी, लेकिन अब कॉरिडोर बनना शुरू हो गया और अब वहां पर स्पीड 50-60 तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, पहले थी 25, सामान लेट पहुंचता और था भाई और देर लग जाती थी। बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट फिर रोडों के थ्रू लेकर जा रहे थे बड़ी बड़ी कंपनी, लेकिन मोदी जी ने बोला यार रोडों पे तो गाड़ियां चलनी चाहिए, ये क्या हो रहा है। फिर भाई साहब चल तो पहले से रहा था, लेकिन जहां तक मेरा लगता है कि मोदी जी के आने के बाद स्पीड पकड़ी है। बिल्कुल यही बात, यही क्योंकि अभी मतलब के मार्च में भी कंप्लीट होने वाला है कोई प्रोजेक्ट्स, और भाई साहब 2024 के एंड में भी होने वाले हैं। वजह एक स्टेट का दूसरे स्टेट में माल पहुंचाने के लिए माल गाड़ियों का इशद होना जरूरी है। क्यों? वो अपना माल दूसरी स्टेट में जब पहुंचाती हैं, बाद 5 किलोमीटर या 30 किलोमीटर देरी हो तो फिर वक्त लगता है ना, माल पहुंचने में वक्त लगता है। 35 घंटों का रास्ता 18 घंटों में यार कितना बड़ा डिफरेंस आया। और तभी तो भाई इंडिया भाई इकोनॉमिकली आगे ग्रो करेगा जब आधा टाइम बचेगा, जब चीजें जल्दी जल्दी पहुंचेंगी। तो भाई साहब इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा यार। भारत इतना पैसा ले कहां से रहा है? 1,00,000 करोड़ों अरबों रुपया, खरबों रुपया लगा रहा है रेलवे पे लाला। हमने एक तो ट्रक कराची तक नहीं बिछा सकता, उधर से 3-4 हजार किलोमीटर सिर्फ माल गाड़ी के लिए बिछा रहे हैं लाला। बात है। और खर्चा देखो, 1,24,000 करोड़ का सिर्फ खर्चा। मुंह से कहना चाहना पाकिस्तानी तो फिर ये तकरीबन बनता है जी 5 लाख करोड़। बिल्कुल 5,00,000 करोड़। बिल्कुल भैया, शहरों थक गया भाई साहब। इतने में तो भाई साहब
पूरे पाकिस्तान में पैसा फेंको, पूरा पाकिस्तान पैसे से नहाया ये जाएगा। तो बात बिल्कुल ठीक लेकिन है। वही बात है, वो लोग अमीर देश है भाई, हमारी तो औकात उनके, मैं कहता हूँ कि अब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कोई नहीं हमारी बिल्कुल औकात उनके कोई आगे। औकात नहीं। वजह एक और काम भी है ना, रोडों से रश कम करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े ट्राले शहरों से गुजरते हैं और उन पे गाड़ियां तरह तरह का माल होता है, फिर गाड़ियां फंस जाती है, रश तो बहुत होता है ना, उसको कम करने के लिए यही चीज सोच लेवल, देखो ना ये उस देश सोच की, है सोच कि देखो रश को ना। उधर से घटाया जाए और माल गाड़ियों पे अभी रश तो रहे। इंडिया इस दुनिया के अंदर आज सुपर पावर देश बनता बिल्कुल। जा रहा है, इन्हीं वजह से सामान जल्दी पहुंचेगा, हाँ ना तो भाई आपका देश आगे जल्दी भाई, बढ़ेगा। कंपनियों की फैक्ट्रियां के एक स्टेट से दूसरी स्टेट सामान पहुंचना आसानी है ना, वही ना, गाड़ियां आती हैं, कोयला आता है, दुनिया की हर चीज आती है वही ना ना। फिर। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो तो बाय।